ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन संहार तब इच्छा माते ब्रह्मा करे न सृजन तब इच्छा मात विष्णु करे न पालन तब इच्छा माता ब्रह्मा करे न सृजन तब इच्छा तब इच्छा माते शिव करन संहार तब इच्छा माते माया सजकार तब इच्छा माते जीवे जन्म मरण प्रदीपात दुख सुख संघटन नीचे माया बाध जीवे आशा पाश पीरे तब इच्छा बिना की करिते न पारे नीचे माया बाध जीवा आशा पाश पीरे तब इच्छा रक्षक बालक हमारा तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं निर्भर करिया निज बल चेष्टा प्रति भरोसा करिया तुम्हारा निर्भर करिया प्रकृति विनोदाति दीन जीवन मरण भगति विनोदाति दीन जाना तुम्हारा इच्छा जीवन मरण
आप स्वामियों के स्वामी तथा व्रजराज के पुत्र हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही इस भौतिक जगत का सृजन एवं संहार संभव हो पाता है। आपकी इच्छा के अनुसार ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृजन करते हैं तथा आपकी इच्छा के अनुसार ही विष्णु इसका पालन करते हैं। इस भौतिक जगत का प्राकट्य आपकी इच्छा से बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा हुआ है। आपकी इच्छा के वशीभूत होकर शिव इसका संहार करते हैं। इस भौतिक जगत की तुलना कारागार से की जा सकती है। आपकी इच्छा अनुसार जीव जन्म लेते हैं और अपने शरीर को त्यागने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उन्नति तथा अवनति, सुख एवं दुख, यह सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है। बहिरंगा शक्ति माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भौतिक इच्छाओं की रस्सियों द्वारा बंधी हुई हैं। आपकी इच्छा के बिना उनके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। एकमात्र आप ही मेरे रक्षक एवं पालनहार हैं। आपके चरण कमलों के बिना मेरे पास जीने की और कोई आशा नहीं है। मैंने निजी शक्ति एवं प्रयासों पर भरोसे के विचार का परित्याग कर दिया है। अब मैं एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर हूँ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मैं भौतिक संपत्ति से हीन एक पतित जीव हूँ। मेरा जीवन एवं मरण आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो सार रूप में क्या है? सब कुछ किसकी इच्छा पर है? भगवान की इच्छा पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 16 और श्लोक संख्या है 41। कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तद उपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतुवे। कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तद उपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतुवे। कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तत् उपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। कालाय कालनाभाय कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे विश्वाय तत् उपदृष्टे तत्कृते विश्वहेतवे। तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। कालाय कालनाभाय कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तद्दृष्टे विश्वाय तत् उपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। कालाय कालनाभाय कालाय कालनाभाय काल अव्यव साक्षिणे काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तदुपदिष्टाय विश्वाय तत् उपदृष्टाय तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तत् उपदृष्टे
तत्कर्तृ धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा कृपया मेरे पीछे दोहराइए। कालाय काल को, कालनाभाय काल के आश्रय को, काल अवयव काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षिणे गवाह को, विश्वाय विश्व रूप को, तत्उपदृष्टे इसके प्रेक्षक को, तत्कर्त्रे इसके सृष्टा को, विश्व विश्व के हेतवे संपूर्ण कारण को। अनुवाद करके हमारे पीछे दोहराइएगा। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप साक्षात काल, काल के आश्रय तथा काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं। आप ब्रह्मांड हैं और इसके पृथक दृष्टा भी हैं। आप इसके सृष्टा हैं और इसके समस्त कारणों के कारण हैं। तात्पर्य कृपया ध्यान से सुनिए। यद्यपि भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें काल के द्वारा बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि वे स्वयं काल, काल के आश्रय तथा काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दर्शिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थोड़ा उत्साह के साथ बोली ना, वरना मेरा भी उत्साह डाउन हो जाएगा। मैं भी ऐसे नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भागवतम है इसलिए उत्साह बढ़ाने के लिए हमारा, जो हमारा जैसे उत्साह भौतिक जगत में डाउन होता है, तो हम भागवत में आते तो वापस बैटरी चार्ज होती है। फ़ोन को लगाते हैं ना बैटरी चार्ज, ऐसे चार्ज होती है। तो इसी तरह उत्साह बना के रखेंगे तो हम प्रश्न करें, आप उत्साह के साथ आंसर करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। तो मेरा भी उत्साह बना रहेगा। हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपकी प्रसन्नता और अपने शुद्धिकरण के लिए श्रीमद् भागवतम पर कुछ चर्चा करेंगे। तो प्रसंग आप सब जानते हुए कितने लोग हैं जो रेगुलर आ रहे हैं रोजाना? ठीक है, तो थोड़ा सा जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा प्रसंग को दोहरा देता हूँ कि प्रसंग क्या चल रहा है। बेसिकली भगवान की कृष्णा बुक में देख सकते हैं 90 लीला, या 10th कैंटो में देख सकते हैं भगवान की 90 लीलाओं का वर्णन श्री प्रभुपाद ने डिटेल में किया है। तो एक लीला होती है धेनुकासुर अध्याय में 10th कैंटो के 15th चैप्टर में धेनुकासुर का वध, उसकी लीला का वर्णन आता है। तो धेनुकासुर का वध करने के बाद फिर जब भगवान और उनके संगी जो है सब घर पर आ जाते हैं, उसके बाद फिर आगे लीला का वर्णन कर रहे हैं प्रभु जी कि भगवान क्या करते हैं, यमुना तट पर अपने ग्वाल मित्रों और गौों के साथ यमुना तट पर जाते हैं। तो यमुना के तट पर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, बहुत गर्मी का सीज़न होता है, गर्मी का दिन होता है। तो गौवें, और गर्मी में क्या होता है, बहुत प्यास लगती है, तो हम भी बार बार पानी पीते हैं ना। इस प्रकार से गौवें और जो ग्वाल बाल होते हैं उनको प्यास लगती है, तो क्या करते हैं,
यमुना के जल में, जो कि बहुत विशाला था। किस लिए विशाला था? क्योंकि उसके एक सरोवर में कालिया रहता था, तो उसके चलते बहुत विशाला हो गया था। तो उसको पीते हैं, जैसे ही पीते हैं तो क्या होता है, गोवे और जो ग्वाल वाले अचेत हो जाते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु है, अपनी चितवन मात्र से उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं और उनको वापस चेतना आ जाती है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी क्या ये इस तरह से प्रसंग बताते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि भगवान ने फिर उसके बाद कालिया का दमन किया और इस तरह से यहाँ कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज बड़े ईगरनेस, उनके अंदर ईगरनेस होती है, लौलुकता होती है। तो कहते हैं नहीं नहीं, आपने बताया तो मुझे डिटेल में बताइए कि काल्य कैसे रहता था, उसका क्या कार्यवाही थी और कैसे भगवान ने उसका डिटेल में वर्णन कीजिए। तो ये ईगरनेस, ये लौलुकता होनी भी चाहिए। तो पदावली में एक श्लोक आता है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मते क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र मूल्यम अपनी लौल्यम एकलम। कृष्ण भक्ति जो रस से भरी हुई है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मते क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। क्रिया परिचय, क्रिया विक्रय सुना आपने? क्रय एक होता है विक्रय। क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना, परचेज करना। अविक्रय सेल करना। तो क्या बता रहे हैं? क्रेताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं भी मिले उसको क्या करो? क्रय कर लो, परचेज कर लो। तत्र मूल्यम अपनी लौल्यम एकलम। उस रस से भरी भक्ति को परचेज करने का मूल्य क्या है? भाई कोई चीज़ खरीदते तो उसका मूल्य देना पड़ता है ना, नहीं देना पड़ता है, फ्री में मिल जाती है। आपको साड़ियाँ लानी होती तो कोई लक्ष्मी देते हो ना, ठीक उसी प्रकार भक्ति को खरीदने का मूल्य क्या बता रहे हैं? लौल्यम, लौलुकता। अगर लौलुकता है तो फिर क्या करें? तत्र मूल्यम अपनी लौल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर ना लभ्यते, कि अनंत कोटि जन्मों के बाद भी इसको प्राप्त नहीं किया जाता। एकमात्र मूल्य क्या है? लौल्यम। तो वही लौल्यम परीक्षित महाराज ने था। तो फिर उसके बाद जब परीक्षित महाराज कहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी डिटेल में वर्णन करते हैं। फिर डिटेल में वर्णन क्या करते हैं? बताते हैं कि जब वो ग्वाल बाल गौ इत्यादि वहाँ पहुँच गए, वहाँ एक सरोवर था, सरोवर में कालिया नाम का एक नाग रहता था और उसका जो विष था वो इतना विशाला, इतना अग्नि से भरपूर था कि जो यमुना का जल था वो उबलता था, विष के कारण उबलता था। और इवन क्या होता था, उस नदी के ऊपर से पक्षी इत्यादि भी जाते थे तो क्या होता था, उस विष के कारण वो भी नीचे गिर जाते थे। इतना खतरनाक विष था। तो फिर भगवान अपनी चितवन से उनको ग्वाल वालों को जिंदा कर देते हैं। तो बता रहे हैं वहाँ पर प्रभुपा जी की भगवान इस धराधाम पर किस लिए उतरते हैं? असुरों का वध करने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं? इमीडिएट कदम वृक्ष होता है बराबर में और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, धाड़ से छलांग लगाते हैं। कहाँ पर छलांग लगाते हैं? यमुना नदी में। अब यमुना नदी में भगवान छलांग लगा रहे हैं, सामान्य व्यक्ति छलांग लगा, तो जैसे भगवान पूरे वेग के साथ छलांग लगाते हैं तो लाइक इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम घर में रात में सो रहे हैं, किसी ने दरवाज़ा नॉक कर दिया, तो एक थोड़ा सा दरवाज़ा नॉक करने में आपसे क्या हम अलर्ट हो जाते हैं, कौन है कौन है कौन है कौन है। या मान लीजिए भूचाल आया था, भूकंप आया था, तो भी बड़े अलर्ट हो जाते, फटाफट बाहर निकल के बाहर आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान पूरे वेग के साथ यमुना नदी में कूद रहे हैं तो क्या होता है? कालिया जो हिल जाता है, मेरे घर में किसी ने आक्रमण कर दिया तो एकदम से इमीडिएट कालिया बाहर आता है और भगवान के वक्ष स्थल पर अटैक करता है। जैसे वक्ष स्थल पर अटैक करता है तो कालिया क्या करता है? अपने कॉयल्स में, अपनी क्या बोलते हैं उसको, कॉयल्स को, फनों में भगवान को जकड़ लेता है। तो जैसे ही ग्वाल बाल और ये देखते हैं तो क्या, तो फिर से वो अचेत हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? सारे में अपशकुन हो जाते हैं। और अपशकुन में बता रहे प्रभुपा जी 3 प्रकार के होते हैं। एक धरती का अपशकुन। धरती का अपशकुन कैसा होता है? बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और बिल्कुल मतलब आपको एटमोसफियर ऐसा लग जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। फिर शरीर का अपशकुन बताते हैं। शरीर में पता नहीं कौन सा बायां फड़फड़ाना बोलते हैं, दायां पता नहीं कौन सा बोलते हैं, ऐसा उसमें कुछ सिम्टम आते हैं, उसे लगता है कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है। फिर बताते हैं जीवों का अपशकुन। तीसरा जीवों में बता रहे हैं, शरीरों में जीवों में अपशकुन। जीवों में अपशकुन कैसे होता है? जैसे देखो रात को कई बार कुत्ता रोता है तो शायद गांव के लोगों सबको मालूम होता है कि जब कुत्ता रोता है इसका मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ खतरनाक स्थिति आने वाली। तो बताते हैं प्रभुपा जी की इस तरह का अपशकुन वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो गांव के लोग क्या करते हैं? इमीडिएट बाहर आते हैं और नदी के पास होते हैं। समहाउ उस दिन जिस दिन ये लीला हो रही थी, भगवान अपनी गौों के साथ और ग्वाल वालों के साथ जाते, तो उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। तब जब ये अपशकुन होते तो फिर बलराम जी भी आते हैं। बलराम जी साइड में खड़े होकर हंस रहे होते, मुस्कुरा रहे होते हैं।
क्यों मुस्कुरा रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई की शक्ति का पता होता है कि उसकी उनकी जो अनलिमिटेड शक्ति है उसका भरोसा होता है, पता होता है, तो वो देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। तो देन फिर आज के श्लोक में क्या कहती है, ये नागपत्नियाँ क्या करी आती हैं और नागपत्नियों ने देखा कि हमारा जो पति है वो बहुत अच्छे से प्रताड़ित हो गया, सफिशिएंटली उसको चेस्टाइज किया गया, तो उससे क्या होता है उनका अहंकार समाप्त हो जाता है। और इंटेलिजेंट पत्नियों का क्या कर्तव्य होता है कि जब उसके पति को कोई मार रहा है तो क्या होता है, वो उनको बचाने का प्रयास करती है। तो पत्नी नागपत्नियाँ आती हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम करती हैं, उनको ग्लोरीफाई करती हैं और फिर अपनी इच्छा जाहिर करती हैं। तो जैसे आज का 41वां श्लोक है और 5-6 श्लोकों से पहले से यानी 15-20 श्लोकों में 51वें श्लोक तक 50वें श्लोक तक नागपत्नियाँ भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं। पहले क्या किया, साष्टांग प्रणाम, देन उसके बाद गुणगान, फिर उसके बाद 51वें श्लोक में वो कह रही हैं कि हमारा पति तमोगुण में था और अहंकार में था, इसके चलते उसे उन्हें माफ कर दीजिए। तो यहाँ से एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा हमें प्राप्त होती है, क्या कि जब हम किसी के समक्ष जैसे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम पूरा प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, हम सब भागवतम सुन रहे हैं, तो हम भी प्रार्थना करेंगे ना, जैसे भागवतम से शिक्षा लेकर हम भी प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने का तरीका यहाँ पर पता चल रहा है हमें, शिक्षा में होती है कि कैसे हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो क्या करा नागपत्नियों ने, सबसे पहले क्या करा, साष्टांग प्रणाम किया। तो हम भी भगवान राधा मदन मोहन जी के समक्ष जाएं, मदन गोपाल जी के समक्ष जाएंगे, तो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं डायरेक्टली पहुंच गया, हे राधा मदन गोपाल जी मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, इसका विवाह करा दो, मेरे पास धन की कमी है, धन दिला दो, धनम देही जन्म देही पत्नी देही, ये नहीं। सबसे पहले क्या सिद्धांत है, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना, क्या करा नागपत्नियों ने, भगवान को ग्लोरीफाई किया, अलग अलग श्लोकों में ग्लोरीफाई किया। आप पूरी सृष्टि के ऑनर हैं, आप सबसे सुंदर, मतलब मुझे पूरा डिटेल याद नहीं है क्योंकि मेरी भी बुद्धि सीमित है, बहुत सारे श्लोकों में बहुत डिटेल में ग्लोरीफाई किया। तो हमारे पास अगर इतना समय नहीं है तो हम कम शब्दों में भगवान को गुणगान कर सकते हैं। क्या, जैसे 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान करें मता सर्व प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाषा नेता, कि मैं ही सब चीज़ों का ऑनर हूँ, सारी चीज़ें मुझसे उद्भूत है। तो क्या सकते हैं आप, भगवान सारी सृष्टि के मान लेके हैं, सारी चीज़ें आपसे उद्भूत है और मेरी कोई योग्यता नहीं है, तो मैं आपके समक्ष आया हूँ, तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद फिर अपनी समस्या रखनी चाहिए। समस्या भी कौन सी होनी चाहिए, 2 प्रकार की समस्या होती है। हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं आध्यात्मिक समस्या, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। जनरली क्या होता है, लोग लंबी लंबी लिस्ट ले लेके आते हैं, भगवान ये लो 5.25 रुपये प्रसाद चढ़ा रहे हो आपको और मुझे 1 लाख रुपए की लिस्ट पूरी कर दो, वो नहीं होना चाहिए। भगवान जो मालिक है, यानी जो पिता होता है, उसको पता होता है ना मेरे बच्चे को क्या, जैसे रोज अपने बच्चे को साथ में लिए हैं, आपको पता है ना मेरे बच्चे को क्या नीड है, अपने आप पूरी कर देते हैं। तो हमें जाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, भगवान को मांगने की जरूरत है। हमें तो केवल मांगना चाहिए। तो क्या मांगना चाहिए कि हमेशा आपकी सेवा में इसी प्रकार लगा रहा हूँ, मुझे अपनी अहत्व की भक्ति प्रदान कीजिए, फिर ये मांगना चाहिए। तो ये नागपत्नियों के प्रणाम करने, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, पहले प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करने से पहले भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी समस्या रखनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो क्या कह रही है कि आपको नमस्कार है, आप काल हैं, आप स्वयं काल हैं, काल के आश्रय हैं, विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं, आप ब्रह्मांड के पृथक दृष्टा, वे ब्रह्मांड के सृष्टा तथा समस्त कारणों के कारण। तो 5-6 चीजें यहाँ पर बता दें। तो पहले हम बाद वाली चीज को पहले लेते हैं कि कह रहे हैं आप ब्रह्मांड हैं, इसके पृथक दृष्टा हैं और ब्रह्मांड के सृष्टा हैं और समस्त कारणों के कारण। तो जब भगवान का जो डिटेल चार्ट जब हम देखते हैं 7 सेशन में भी बताया जाता है कि सबसे पहले कौन थे, कृष्ण। कृष्ण किसमें विस्तार करते हैं, पहला विस्तार किसमें करते हैं, बलराम जी। बलराम जी से फिर आगे विस्तार होता है प्रथम चतुर्व्यूह, फिर नारायण, फिर सेकंड चतुर्व्यूह, फिर उसके बाद कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु के श्वास छोड़ने मात्र से क्या होता है, पूरी सृष्टि प्रकट हो जाती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर कारणोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार किसमें करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु से।
वो गर्भोदक्षा विष्णु क्या करते हैं, हर ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, बहुत सारे ब्रह्मांड इस आध्यात्मिक जगत में तैर रहे हैं, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षा विष्णु, जो कारणोदक्षा विष्णु अपना विस्तार करते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु, वो गर्भोदक्षा विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही वो उसमें प्रवेश करते हैं तो उसको आधा अपने पसीने के जल से भर देते हैं, फिर उसमें शयन करते हैं, फिर उनकी नाभि कमल से क्या कौन निकलते हैं, ब्रह्मा निकलते हैं। तो उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा निकलते हैं, फिर ब्रह्मा को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप पूरी सृष्टि का सृजन कीजिए। जो प्राइम क्रिएशन है वो तो भगवान ने कर दी, सेकेंडरी गॉड क्रिएशन कौन करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। फिर जो गर्भोदक्षा विष्णु है वो अपना विस्तार किसमें करते हैं, क्षीरोदक्षा विष्णु। तो जो भी एक एक ब्रह्मांड में जितने भी परमाणु हैं, कण है, जितने भी, सबके अंदर कौन प्रवेश कर जाते हैं, क्षीरोदक्षा विष्णु। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो अल्टीमेटली ब्रह्मांड का क्रिएशन किसने किया, भगवान ने किया। एक्सटर्नली दिखाई देगा कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन प्राइम क्रिएशन किसने किया, भगवान से। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, आप ब्रह्मांड हैं, तो क्रिएशन खुद ही कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड भी वही हुए ना। तो कह रहे हैं आप सृष्टा भी हैं, पूरे ब्रह्मांड के सृष्टा भी हैं, और कह रहे हैं पृथक दृष्टा भी हैं। पृथक दृष्टा का मतलब क्या है कि आप अपने धाम में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं सब कुछ कैसे कैसे चल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें नागपत्नी करें, तो इससे उस पूरे चार्ट से ये प्रूव होता है कि भगवान ब्रह्मांड भी है, सृष्टा भी है और पृथक दृष्टा भी है। फिर उसके बाद और प्रार्थना में वो बता रही है नागपत्नियाँ कि आप समस्त कारणों के कारण हैं, और भौतिक जीवन में अज्ञानता के कारण भगवान की जो जितने भी जीव हैं या हम जैसे लोग हैं, वो ड्यू टू अज्ञानता, ड्यू टू इग्नोरेंस, हम भगवान की सुप्रीमेसी को नहीं मानते। सेम यही और था कि जो कालिया था वो भी अज्ञानता के चलते, तमोगुण के चलते भगवान की सुप्रीमेसी को नहीं मान रहा था। क्या सोच रहा था कि कृष्ण छोटे से बालक हैं और मैं बहुत बलवान व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत सारी पत्नियाँ हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, और मेरे अंदर ये पोटेंसी है या मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं एक बहुत बड़ी फैमिली को मेंटेन कर सकता हूँ और किसी को भी डरा धमका सकता हूँ। वो ये कालिया ये सोच रहा था। तो पर यहाँ बताया गया कि हर चीज़ किससे आ रही है, भगवान से। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, अहम सर्वस्व प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। और बहुत सारे श्लोकों में, भागवतम में भी, भगवद गीता में भी भगवान बता रहे हैं कि सारी चीज़ें किससे उद्भूत है, मुझसे उद्भूत है, मैं समस्त जगतों का कारण हूँ। तो जो ये जानता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। और इसी प्रकार 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान क्या करें, बलवताम का बल मैं हूँ। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि सभी कारणों के कारण कौन है, स्वयं भगवान है। और यही बात चतुर्श्लोकी भागवत में भी बताई गई है कि जो भी शारीरिक प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है, ध्यान से सुनिए, यानी जो भी शारीरिक, जिसकी भी वैल्यू है, कुछ भी प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसे मेरी माया जाने। और ये कालिया कर रहा था, वो कुछ भगवान को तो कुछ मान ही नहीं रहा था, सब कुछ अपने से संबंधित समझ रहा, मैं। और असलियत में देखा जाए तो झगड़े का कारण ही है। हम पूरे संसार में देखें, हर व्यक्ति क्या कहता है, वाई ही, वाई नॉट मी। और अल्टीमेटली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होने चाहिए, भगवान, और है भी वही। और जैसे व्यक्ति अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझता है तो झंझट चालू होता है। तो इसीलिए भागवतम की प्रार्थनाएं, भागवतम की जो लीलाएं हैं, इसीलिए हैं ताकि हम समझ सकें कि अल्टीमेटली ऑनर कौन है, भगवान है। जैसे में ऑनरशिप अपने आप को ऊपर लेना चाहते हैं या लेने का प्रयास करते हैं, तभी गड़बड़ होती है। और फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि भक्तों पर भगवान बहुत दयालु होते हैं। उसका भी एक उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान चाहते तो कालिया का विष्णु काफ़ी टाइम से चल रहा था, पहले भी उसको मार सकते थे, नहीं मार सकते थे, लेकिन भगवान ने क्यों नहीं मारा पहले, क्योंकि नाग पत्नियाँ उनकी भक्त थी। लेकिन
जब भगवान के बिल्कुल क्लोज जो पार्षद होते हैं, जब उनको समस्या आई, उनको कालिया की वजह से अचेत हो गए, तब भगवान ने उसको प्रताड़ित किया। तब भी मारा नहीं, क्योंकि नागपत्नी उनकी भक्त थी, फिर भी प्रताड़ित करके छोड़ दिया। तो इससे एक और शिक्षा यहाँ क्या मिलती है कि जो भगवान है वो भक्तों पर बहुत दयालु होते हैं। फिर इस श्लोक में, इस श्लोक के अनुवाद में चीज़ आई है, बताया गया कि आप काल हैं तथा काल रूप में पूरे विराट ब्रह्मांड तक का नियंत्रण करते हैं। तो बता रहे आप काल हैं। तो भगवद गीता के 11.32 में बता रहे हैं भगवान कि कालो अस्मि लोकोशयकृत। क्या मतलब इसका? कि काल कौन हूँ? मैं हूँ, और सभी चीज़ों का, सभी मनुष्यों का विनाश करने के लिए यहाँ पर अवतरित हूँ। तो काल को भक्त और अभक्त दोनों लोग अलग अलग कैसे देखते हैं? अभक्त कैसे देखते हैं काल को? जैसे काल आता है क्या सोचते हैं? काल को किस रूप में देखते हैं? मृत्यु के रूप में देखते हैं, और बहुत भयभीत हो जाते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है या ये पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूँ या मेरी तरफ कोई मृत्यु आगे बढ़ रही है, तो क्या सोचते हैं? वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और जो भक्त होता है वो कैसे देखता है काल को? वो किस रूप में देखते हैं काल को? वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, एक अवसर के रूप में देखते हैं। अगर मान लीजिए काल का मतलब समझते हैं आप? भगवान और कालो अस्मि मतलब काल का मीनिंग है मृत्यु। तो भक्त लोगों को जब मृत्यु होती है तो वो कैसे देखते हैं? एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किसी अच्छे घर में होगा, या भगवान की सेवा के लिए मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसमें एक बार क्या होता है कि हमारे इसमें लोहिनी मंदिर में परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज आए, तो उन्होंने कथा करी, और कथा करने के बाद प्रश्नोत्तर होते हैं जैसे जनरली। तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने हैंड रेज किया, तो बोला हाँ बताओ क्या प्रश्न। तो उस समय केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे, सुना हमने, कई साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा महाराज अच्छा आप कहते हो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, तो केदारनाथ में इतने सारे लोग मारे गए, ये कैसे हो गया? और थोड़ा चैलेंजिंग वे में प्रश्न कर रहे थे। तो महाराज ने बड़ा सुंदर आंसर दिया। महाराज ने बोला कि पहली बात तो आपको कैसे पता सारे भक्त थे? भाई आजकल तो पिकनिक बनाने भी जाते हैं ना लोग। तो फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज, तीर्थ स्थान पर जाते सारे भक्त जाते। बोले गलत कह रहे हो वैसे, लेकिन चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि तीर्थ स्थान पर सारे भक्त जाते हैं। तो उसका दूसरा तरीका यह देखने का, बोले कि ये भगवान की योजना होती है कि वहाँ पर अगर उन भक्तों को भगवान ने मारा तो अभी वो अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हो रही, जैसे हमारे साथ भी होता है ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, फोन देखते रहते हैं, हरे कृष्ण बात करते रहते हैं, मन नहीं लगता, मन में चलता उससे लेना उससे देना, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, सास ने कह दिया, बहू ने कह दिया, माई गॉड देयर आर सो मेनी थिंग्स। चैंटिंग करने पता है पूरे गाँव का कचरा उधर ही आता है, होता है ना। तो हम जैसे ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या करते हैं? अवसर देते हैं हमें। इससे जब शरीर छोड़ेंगे तो नेक्स्ट बार किसी अच्छे वैष्णव परिवार में मिलेगा, या कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर हम बेटर भक्ति कर सकें। भक्ति नष्ट नहीं होती। वैसे भगवान ने काल इसमें क्या बता रहे काल के लिए? जो कालो अस्मि वाला श्लोक है, मैं काल हूँ और सभी मनुष्यों का विनाश करने के लिए आया हूँ। लेकिन आगे मैं बताऊँगा आपको कि भक्तों का विनाश नहीं होता, भक्ति का विनाश नहीं होता। दो भागवतम के श्लोक ऐसे हैं उसमें बता रहे क्लियरली कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी स्मृति विस्मृति भी नहीं होगी और विनाश भी नहीं होगा। तो ये गारंटी जब हमें होती है तो फिर हम बड़ा हो रहा था, हाँ चलो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है नजरिया। अभक्त कैसे देखता है? हाय मर गया, बस खत्म, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरे संतान का क्या होगा, ये स्वयं। और भक्त कैसे देखता है कि मुझे नेक्स्ट बर्थ में भगवान की और बेटर सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और काल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा की है। तो थर्ड कैंटो में काल की डिटेल अलग से बता रहे हैं। ज्योतिर्विज्ञान तथा गणित में काल की गणना गति परिवर्तन या किसी वस्तु के जीवन परिप्रेक्ष्य में की जाती है। गति परिवर्तन मतलब समझते हैं कि कोई चीज़ पैदा हुई,
उसके मरने तक वो जैसे जैसे आगे चलती रहती है। तो ज्योतिर्विज्ञान और गणित के जो पढ़ने वाले लोग हैं उसको कैसे काउंट करते हैं, काल को समय, कि टाइम 20 साल का समय, 10 साल का समय, ऐसे टाइम को काउंट करते हैं। फिर थर्ड कैंटो में श्री जीव गोस्वामी काल की परिभाषा बताते हैं। काल तत्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य तथा कारणों से मिला जुला है। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से समझिए। कह रहे हैं काल तत्व यानी कि तत्व का मतलब समझते हैं, जैसे श्लोक आता है भगवद गीता में, जन्म कर्म चमे दिवम एवं योवेति तत्वतः। तत्व का मतलब डिटेल में जानना, उसके बारे में अच्छे से समझना, वो कहलाता है तत्व। तो वही बता रहे हैं जीव गोस्वामी, काल तत्व डिटेल में उसके बता रहे हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति उसके कार्य जो वो कार्य करती है, तथा कारणों, तो उसका कारण है, उसका कारण कौन है, बहिरंगा शक्ति का, भगवान से मिला जुला है। फिर आगे परपट में बता रहे हैं बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। इसीलिए ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति ने विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक चीजें उत्पन्न की हैं। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि चीजें किससे उत्पन्न हो रही हैं, प्रकृति से अपने आप उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन क्या बता रहे हैं, बहिरंगा शक्ति किसकी अध्यक्षता में काम करती है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली बहिरंगा शक्ति किससे आ रही है, भगवान से आ रही है, और कार्य किसकी अध्यक्षता में कर रही है, भगवान के। तो कुल मिलाकर ध्यान से देखें तो काल यानी कि भगवान ही पूरी इस प्रकृति को चला रहे हैं और इसके क्रिएटर भी हैं। ये जीव गोस्वामी की अल्टीमेट डेफिनेशन है। और जनरली साइंटिस्ट इत्यादि क्या समझते हैं कि सब कुछ कुदरत से आ रहा है, प्रकृति से आ रहा है। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रकृति है ये भी किससे आ रही है, स्वयं भगवान से आ रही है। और श्रीमद् भागवतम में थर्ड कैंटो 11th चैप्टर 3rd वर्ष में बता रहे हैं काल के विषय में। काल के विषय में बता रहे हैं कि काल भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है, दिखाई नहीं देते, अर्थात ये भौतिक जगत जो चलायमान है वो स्वयं भगवान के द्वारा ही चलायमान है। बता रहे काल जो है भगवान हरि की शक्ति है। मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये कहने का कि अलग अलग जगह पर बार बार ये बताया जा रहा है कि जो काल है क्या है, वो भगवान की एक शक्ति है। और भगवान अपने स्थान पर बैठे हुए अपनी शक्ति के माध्यम से पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली सार रूप में कि सभी कारणों के कारण अल्टीमेटली कौन है, स्वयं भगवान है। और अब देखते हैं पॉइंट ये कि काल, हाँ, फिर फर्स्ट कैंटो में 8th चैप्टर में 28th वर्ष में कुंती महारानी क्या करी, हे भगवान मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित सर्वव्यापी मानती हूँ। और परपट में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल है। तो उन काल को देखिए अलग अलग डेफिनेशन से बताया गया। परमात्मा स्वरूप को भी काल बताया गया। एक परिभाषा में काल, भगवान कह रहे काल स्वयं मैं हूँ। एक जगह बता रहे हैं भगवान जो है हरि की शक्ति है काल। तो वैसे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ही चीज़ है, स्वयं भगवान काल है और जो काल जो सृष्टि कार्य कर रही है वो भगवान की शक्ति काल के माध्यम से कर रही है। कह रहे भगवान के परमात्मा स्वरूप का अनन्य नाम काल है। यह काल हमारे अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी है। तो जो परमात्मा जिनको काल बताया गया वो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का साक्षी भी है। और इस प्रकार हमारे कर्म फल निर्धारित होते हैं। तो जो हमारे कर्मों का जो फल निर्धारित होता है वो भी कौन निर्धारित करता है, परमात्मा। अकॉर्डिंग टू हमारे कर्मार्थ हम कैसे कर्म करें, अच्छे करते तो अच्छे और बुरे करते तो बुरा फल। और श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 9th चैप्टर के 14th वर्ष में बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। भीष्मदेव क्या कह रहे हैं काल के विषय में, मेरे विचार से यह सब कुछ प्रबल काल के कारण हुआ है जिसके वशीभूत हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जैसे हम भी है ना, कभी अलग अलग जन्मों में बार बार घूम रहे हैं। चैतन्य लीला माता ना ब्रह्मांड भ्रमित कौन हो, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रतन। अलग अलग ब्रह्मांडों में जीव विचरण कर रहा है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब काल के कारण हो रहा है कि लोग अलग अलग लोकों में मारे मारे फिर रहे हैं। अर्थात
पांडव जो दुख उठा रहे हैं उसका कारण भी काल है। तब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि साक्षात कृष्ण वो भी पांडवों के साथ थे, उनके पास पुरुषों की शक्ति भी थी, उनके पास नॉलेज भी थी, सब कुछ होने के बावजूद भी उनको क्यों विपत्ति में पड़ना पड़ा? तो उसके आंसर में बता रहे हैं कि इसी श्लोक के परपट में बता रहे हैं, अतः काल का प्रभाव, इसे काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतः काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया? तो बता रहे हैं भगवान की अकथ इच्छा, कई बार भगवान की इच्छा से भी ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो हमें लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए। जैसे बता रहे हैं कि पांडवों के साथ साक्षात भगवान है, उनके पास विशेष शक्ति भी है, भीम है और बहुत सारे योद्धा भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो विपत्ति में पड़े। तो बता रहे हैं ये सब भगवान की अकथ इच्छा से होता है। तो किसके कारण होता है? ये हमें शिक्षा देने के लिए भी होता है। फिर इसी को हम देख सकते हैं, जैसे आपके मंदिर में बाहर जय विजय है, उनका भी एग्जाम्पल आता है। जय विजय कौन है? भगवान के पार्षद है, लेकिन उनको भी 3 बार जन्म लेना पड़ा। तो किसी को लग सकता है भगवान के पार्षद है, इनको क्यों हो रहा भाई ऐसा? तो जब कभी भगवान को वीर रस का आस्वादन करना होता है तो भी इस प्रकार की लीला करते हैं, या और अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली पॉइंट यहाँ पर कहने का ये है कि भगवान की अकथ इच्छा के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान देते हैं, बताने के लिए कि अल्टीमेटली का सब चीज़ों करता करता कौन हूँ? मैं। और देखते हैं काल का रिजल्ट क्या होता है, कि काल से क्या क्या परिणाम होते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि घर संपत्ति, ज़्यादातर लोग किस चीज़ की चिंता करते हैं? मेरा मकान कहीं कोई हड़प ना ले, मेरी संपत्ति को हड़प ना ले, मेरे जो संतान है वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, उसकी नौकरी अच्छी लग जाए, मेरे परिवार वाले अच्छे से, उनका अच्छे से भरण पोषण होता रहे, मेरे रिश्तेदार ठीक से रहें, मेरा रिलेशन अच्छा बना रहे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इस प्रकार की चिंताएं करता रहता व्यक्ति। लेकिन भगवदगीता श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 13 चैप्टर के 20th वर्ष में विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, धृतराष्ट्र भी इसी के कारण है ना घर छोड़ नहीं रहते कि मेरे को इन्होंने पाला है, इनके टुकड़ों इनके उस पर इन्होंने मेरे को इतना पाला पोसा इतना समय दिया है, तो क्यों छोड़ जाऊँ? तो विदुर उनको बता रहे हैं कि जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है, जो भी व्यक्ति सर्वोपरि काल के प्रभाव में, उसे अपना, वैसे तो सारे काल के प्रभाव में, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ेगा या करना पड़ता है। होता है कि नहीं? जब काल आता है तो अपना सबसे प्रिय, सबको सबसे प्रिय क्या होता है? अपना शरीर, ये ना छूट जाए। मैं मेदांता में, मैं अपोलो में, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में अपने आप को बचाने का प्रयास करता व्यक्ति, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ता है। यहाँ बता रहे हैं आगे क्या करें? तो अन्य वस्तुओं, घर, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कहने क्या। तो यहाँ पॉइंट क्या है कहने का कि हम खामखा में घर, संपत्ति, संतान, धन इत्यादि की चिंता करते रहते हैं, जब शरीर जो हमें सबसे प्रिय है, जो छोड़ना नहीं चाहता कोई, वो भी भगवान को सौंपना पड़ता है, या वो भी काल के क्रूर हाथों में जाना पड़ता है, तो फिर इस चीज़ की क्या वैल्यू बाकी चीज़? तो उसकी चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? किसकी चिंता करनी चाहिए? भगवान की सेवा की चिंता करनी चाहिए। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो लोग भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं उनके लिए, कि काल का भक्ति पर कोई असर नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो के 6 चैप्टर के 4 और 24वें श्लोक में बता रहे हैं, व्यासदेव जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर लेता है। जैसे समय आता है, जब प्रलय होती है तो काल सब वस्तु का संहार कर लेता है। फिर यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब तक आपकी स्मृति में है? यानी कि जो फर्स्ट कैंटो में नारद जी अपनी दृष्टांत बता रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, ऐसे से भगवान ने दर्शन दिया, फिर उसके बाद अगले जन्म में ये, उसके बाद अगले जन्म में ये, इस प्रकार से डिटेल बता रहे हैं। तो वो यहाँ पर व्यासदेव जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि जब काल
जब प्रलय होती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ऐसा कैसे हुआ कि आपको पिछले जन्म में था या इस प्रलय से पहले जो आपको भगवान ने दर्शन दे के बोला था वो आपको आज कैसे याद है? फिर आगे बता रहे हैं 24वें श्लोक में नारद जी बताते हैं कि भगवान ने मुझे कहा, मेरी, ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान ने मुझे कहा कि मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती। विच्छिन्न मतलब नष्ट नहीं होती। यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। हरि हरि। अच्छा नहीं लगा आपको कि अगर हम शरीर छोड़ भी देंगे तो भी अगर हमने भक्ति की है तो जिस प्रकार नारद जी को ये भगवान ने वरदान दिया था या भक्तों को ये वरदान दे रहे हैं भगवान कि जो भी अगर भक्ति में लगा हुआ है तो उसकी स्मृति विस्मृति में नहीं बदलेगी, चाहे आप कहीं भी जन्म ले लीजिए। तो ये बहुत हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अवसर है या एक आशा है। वरना क्या होता है कई बार कि भक्त लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो जी मैं इतने टाइम से ना 16 माला रगड़ रहा हूँ, जब ये ऊपर से नीचे बीट करता रहता हूँ, 16 भी कर ली, 64 भी कर ली, कई बार 192 भी करके देख लिया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन क्या गारंटी है कि मुझे नेक्स्ट बर्थ यहीं से भक्ति से जहाँ मैं छोड़ूंगा वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी या भगवान के धाम जाऊँगा नहीं जाऊँगा? तो ये गारंटी है। स्वयं नारद जी बता रहे हैं कि भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये जो स्मृति है ये कभी भी स्मृति में नहीं बदलेगी, या तुम्हारी भक्ति कभी भी क्षीण नहीं होगी। और इसी प्रकार की एक और गारंटी भगवान फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर के 49 श्लोक में बोल रहे हैं, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार में द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं कि भगवान द्वेषी लोगों के लिए अवतरित होते हैं, भक्त और भक्त के लिए कैसे कैसे अवतरित होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आता है प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का। तो भगवान नरसिंह देव जी आते हैं तो दोनों होते हैं। प्रहलाद कौन थे? भगवान के भक्त थे। और हिरण्यकशिपु कौन थे? भगवान से द्वेष करते थे नहीं करते थे। तो जब भगवान आते हैं तो प्रहलाद महाराज कैसे देख रहे थे? निफ्राम, निडर थे, अभय थे, और हिरण्यकशिपु भयभीत था। तो वही बता रहे हैं कि जो असुर होते हैं उनके लिए काल रूप में आता हूँ, और जो सुर होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और 2nd कैंटो के 3rd चैप्टर के 17th वर्ष में बता रहे हैं, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। दोबारा पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए, ये हमारे लिए होप है। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। अर्थात उसे बुढ़ापा या रोग आते हैं तो यह अगले शाश्वत गारंटी युक्त जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र है। हरि बोल। तो हमारे लिए ये प्रोत्साहन है कि हमारा जो अगला शाश्वत जीवन होगा वो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें भागवत कक्षाओं में नहीं आना चाहिए। क्या करना चाहिए? आना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा। प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं दिया कि आइए मंगल आरती में आइए, सबसे पहले भगवान के नामों में कीर्तन कीजिए, गुणगान कीजिए, गुरु का गुणगान कीजिए, देन उसके बाद 2 घंटा जप कीजिए, उसके बाद गुरु पूजा कीजिए, देन फिर भागवत कथा का श्रवण कीजिए, फिर प्रसाद लीजिए। तो इससे क्या होगा? हमारे शाश्वत जीवन की गारंटी दे रहे हैं भगवान। तो कितने लोग हैं ये गारंटी लेना चाहते हैं? चलो जो लोग नहीं लेना चाहते वो हाथ उठाइए। तो ये गारंटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे भौतिक जगत में क्या होता है, कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। सामान्य किंवदंती क्या है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भाई खोना नहीं पड़ता,
मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर से मेहनत करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा, मंदिर चलकर आना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, भगवान के नामों का उच्चारण करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब करेंगे तो क्या होगा, हमारे अगले शाश्वत जीवन की गारंटी पक्की है। वरना बाहर के जगत में, अब देखिए इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला, बार बार सुनते, सबने सुना है मनुष्य जीवन दुर्लभ है। कितने लोगों ने सुना दुर्लभ है? प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में 7th कैंटो में क्या बता रहे हैं? कौमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानि यह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुव अर्थदम, कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, सामान्य नहीं है। क्यों दुर्लभ है? 2 कारण है। एक तो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और क्या कारण है? हाँ, मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिसमें व्यक्ति भक्ति कर सकता है। महाभारत में श्लोक आता है ना, सब 7 डे सेशन में सुना ही होगा, आहार निद्रा भय मैथुन समझ में नहीं आता पशु भी नारायण धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान, कि मनुष्य जीवन में भक्ति कर सकता है। तो दुर्लभ जीवन है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मुझे जस्ट एक लाइफ टाइम दीजिए, 1 लाइफ टाइम, क्या करूँगा तुम्हें, मेरे पास बैक डोर की चाबी है, तुम्हें मैं भगवान के धाम में चलूँगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कीजिए, तो क्या होगा, आसानी से भगवान के धाम में होगा। भक्ति सरल है, लेकिन बुरा मत बने, आसान नहीं है। क्यों? अगर आसान हो तो कोई भी, हर व्यक्ति आसान ही ना। देखो इतनी सारी संस्थाएं हैं, एक मत से जाता है, लाखों लोग दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, वही गुस्सा वही का वही बीड़ी सिगरेट इत्यादि फूक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कि यहाँ थोड़ा सा आपसे मेहनत कराई जा रही है। क्या बोलते हैं, 4 नियमों का सख्ती से पालन कीजिए, हरे कृष्ण नाम का ध्यान पूर्वक जप कीजिए, ये करा, थोड़ी सी मेहनत कराते हैं, तो जो सिंसियर होते हैं वो आ जाते हैं, तो बाकी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो हम आसानी से, जिसलिए मनुष्य जीवन मिला है, जो मनुष्य जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है। सामान्य व्यक्ति तो पूछे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं परिवार का पालन करना, धन कमाना, ये है। नहीं भाई, ये नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी ने इतना आसान बना दिया, कुछ नहीं करना। सबसे निकृष्ट जीव, सबसे नीचे गिरे हुए जीव, सबसे टॉप मोस्ट रस, कौन सा रस? उन्नत उज्ज्वल रस, जो गोपियों वाला प्रेम है, उसका भंडार ताला तोड़ दिया, ले जाओ फ्री में। आप देखिए, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई इतनी महंगी चीज़ मिल सकती है। जैसे जब 7 डे सेशन करते हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल देते ना, ये पेपर में ऐड आ गया, मात्र 5 रुपये ये पेपर की कटिंग लाई है, रॉल्स रॉयस गाड़ी आपकी, करोड़ों रुपए गाड़ी आपकी, कितने लोग जाते हैं? किसी विश्वास में होता, एक व्यक्ति जाता है, यार देख लेता हूँ, ट्राई मारिए, क्या पता सच हो। जाता है तो कंपनी वाला, ओ वेलकम वेलकम सर, आपकी गाड़ी हुई, तो अपने मुंह पर थप्पड़ मार के देखता है, यार झूठ तो नहीं है, सपना तो नहीं देख रहा, कहीं छुट्टी काट के देखता है। तो ऐसे हमारी भी स्थिति है। हमें भक्त लोग बार बार बता रहे हैं, हरे कृष्ण नाम कीजिए, चैंट एंड बी हैप्पी, लगता ही नहीं है। फेथ रखिए और एक दिन हम अपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो 4 रूप में हमने आज क्या चर्चा किया कि नागपत में श्लोक में बताया गया, आप ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा हैं तथा पृथक दृष्टा हैं। और उसके बाद हमने चर्चा किया, श्लोक में बताया गया, आप साक्षात काल हैं, काल के आश्रय हैं। तो इसमें हमने 3-4 चीज़ चर्चा की, कैसे ब्रह्मांड है, पूरे चार्ट के अनुसार देखा। सबसे पहले कृष्ण, फिर बलराम जी, चतुर्व्यूह। तो अल्टीमेटली ब्रह्मांड कौन है? स्वयं भगवान है। फिर ब्रह्मांड के सृष्टा कौन है? क्योंकि भगवान से ब्रह्मांड आ रहा है, तो चलाने वाले कौन है? एक्सटर्नली कौन दिखाई देता है कि ब्रह्मा जी चला रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली चलाने वाले कौन है? भगवान है। फिर जो आया कि आप पृथक दृष्टा हैं, ब्रह्मांड चला भी रहे हैं लेकिन अलग बैठे, दूर बैठकर। जैसे होता है ना, मकान बना रहा होता है इंजीनियर, तो घर बैठा होता है, वो इंस्ट्रक्शन देता रहता है, बाकी लोग करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से फिर हमने चर्चा किया कि जो काल है वो भक्तों पर अभक्तों पर कैसे प्रभाव डालता है। भक्त उसको कैसे देखते हैं? मृत्यु के रूप में देखते हैं, और अभक्त उसको कैसे देखते हैं? अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि मुझे क्या अपॉर्चुनिटी है कि अगला शाश्वत जीवन है, या अगले जन्म, या तो भगवत धाम जाऊंगा, या फिर अगले ऐसे किसी धनी मानी परिवार में जन्म मिलेगा, या किसी भक्ति जहाँ जन्म मिलेगा, ताकि मेरी भक्ति आगे कंटिन्यू हो। तो और इस प्रकार से हमने एक और एग्जाम्पल से देखा कि भगवान जब आते हैं
वो सभी का संहार करते हैं। लेकिन भक्त और अभक्त दूसरे एग्जाम्पल से हमने देखा प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के, कि प्रहलाद महाराज बिल्कुल अभय थे और हिरण्यकशिपु क्या था, बहुत भयभीत था। तो जैसे ही काल आता है अभक्त जो है बहुत भयभीत हो जाते हैं, लेकिन भक्त विश्राम होता है। इसमें दो और उदाहरण मैं भूल गया आपको बताना, कि जो वर्तमान समय में उदाहरण हम देख सकते हैं, परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज, उनको जब कैंसर हुआ तो आराम से अपना जप भी कर रहे थे, और मतलब भगवान के नामों में पूरा उनका फेथ था, नामों को उच्चारण करते हैं। और हमारे यहाँ भौतिक संसार में देखिए किसी को कैंसर हो जाए तो क्या होता है, परेशान रहता है, पागल होता है। एक हमारे रिलेटिव के कैंसर हो गया था, तो दर्द से करा रहे थे, मेरे को बचा लो यार, किस तरह मतलब बचा लो, मतलब बचने की कोई आशा नहीं थी, आशा थी भी नहीं, बचना शरीर को छोड़ना ही था। सेम चीज़ परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज, लेकिन वो आराम से भगवान का भजन करते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अभक्त एंड भक्त। एंड एक और उदाहरण आता है हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जब उनको भी कैंसर था, लेकिन वो बड़ा उत्साह के साथ कीर्तन इत्यादि कर रहे थे, बड़े उत्साह के साथ प्रवचन इत्यादि कर रहे थे। उनसे पूछा कि आपको कैंसर, आपको डर नहीं लगता? नहीं, भगवान के नाम में क्या उसका किस चीज़ का डर है, कोई भय नहीं। तो इन उदाहरणों से पता चलता है कि भक्ति कितनी प्रबल है, भक्ति में कितनी शक्ति है। तो जैसे हम भक्ति के भगवान के साथ जुड़ जाते हैं या भक्ति में एंटर करते हैं, तो भगवान का देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। भक्तों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है और अभक्तों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये कुछ चर्चाएँ जो विषय थे, ये मेरा कुछ इसमें नहीं था, मैंने भी दो से कॉपी पेस्ट करके किया, तो त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और कुछ अच्छा होता है ये सब और भक्तों का श्रेय है, इसमें उनको श्रेय जाता है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, दो चार मिनट। भक्ति में भी आने के बावजूद हम अपने भविष्य के लिए भयभीत रहते हैं और दृढ़ संकल्प नहीं हो पाते भक्ति में, इसका मेन कारण रोड़ा क्या हो सकता है? हमारा फेथ, श्रद्धा हमारी फ्लिकरिंग है अभी। और फिर जैसे मैंने बताया था, पदावली का श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मत क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र मूलम अपनी लौल्यम। कितना लौल्य है हमारे अंदर। हमारे जिनसे हमने गुरुवार से दीक्षा ली है, उनकी व्यास पूजा हो, उनका तिरुभाव दिवस हो, तो कितने लोग भागते हैं। दीक्षा ले रखी हज़ारों ने, होते हैं लिमिटेड। या मालूम पड़ता है कि हमारे बाजू वाले मंदिर में हम 10-20 किलोमीटर दूर हमारे गुरु महाराज जा रहे हैं, कितने लोग भागते हैं। तो वो लौल्यम और श्रद्धा, विशेष रूप से फेथ के हमारे अंदर कमी होती है, जिसके चलते ही होता है। वरना नाम में तो इतनी शक्ति है, एक बार नाम लिया और हज़ारों लाखों अनंत कोटि जन्मों के पाप करते हैं और कट रहे हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे हमारे जन्म हो चुके हैं, कितने जन्मों से हम ट्रैवल कर रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्मी जठरे जन्म, बार बार माता के जन्म में जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। तो पाप भी तो बहुत करें और रेगुलर कर भी रहे हैं। आप देखिए, श्वास लेते हैं, कितने जीव मारे जाते हैं। माताएं किचन में खाना बनाती है, कितने जीव जलते हैं। चलने में कितने जीव मारे जाते हैं। पाप भी तो बहुत होते हैं ना। फिर फेथ और प्योरिटी हमें फील नहीं होता। बहुत सारे ऐसे सटल चीज़ें होती हैं जो हम ध्यान नहीं। जैसे एक दो उदाहरण बताता हूँ आपको। ये प्रसाद पाते हुए कई बार हम झूठे कूटे का ध्यान नहीं करते। लेफ्ट हैंड से प्रसाद नहीं टच करना चाहिए, राइट हैंड से खाना चाहिए। तो मैं सबकी नहीं कह रहा, सबकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग नहीं ध्यान करते, झूठा टच कर लेते हैं। या फिर बाहर से सिद्धांत, मैं सिद्धांत बताऊँ, टॉप सिद्धांत ये है कि 16 माला आपके जो 16 माला व्यक्ति करता है उसके हाथ से बनाया हुआ, 16 माला जो करता है उसके हाथ से सर्व किया हुआ, 16 माला करने वाला पाए इसको सिद्धांत कहता हूँ। लेकिन ठीक है, अभी व्यक्ति को नए स्तर पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। लेकिन इसमें भी कई बार जब ऊपर नीचे होता है कि व्यक्ति 10-10 साल हो जाता है, 15-15 साल, उसके बाद भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था तो गड़बड़ होती है। फिर कई बार क्या बताया जाता है कि कृष्ण के अलावा कोई भी चर्चा प्रजल्प है। अब मैं इंडिविजुअल किसी की बात नहीं कर रहा, हम अगर ध्यान से देखें अपना पूरा जीवन तो हम कितना समय प्रजल्प में बिताते हैं, तो उसका भी इफेक्ट आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, तो कोरोना काल चल रहा था, तो सब लोग घर में थे। तो मैंने भी सोचा कि आज टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरा रीडिंग हियरिंग ये सब करना है। तो मैंने फ़ोन रख लिया, अपना पूरा दिन रीडिंग और ये सब। तो आप सोच सकते हैं मैंने पूरा दिन रीडिंग किया, पूरा दिन वो किया, कितने घंटे वेस्ट किए होंगे। एक आइडिया, वो तो मुझे ही पता हुआ ना, बेटर तो एक अंदाज़ा बता दीजिए कितने। जबकि मैं मूवमेंट में 15 साल से हूँ, 3 साल पहले कोरोना की बात बता रहा हूँ कि कितने घंटे वेस्ट किए होंगे। 25%।
मैंने काउंट किया, लगभग 7 से 8 घंटे वेस्ट हुए। अगर आप एक्सटर्नली देखें तो वेस्ट नहीं करे, मैंने कहीं टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन जैसे मान लीजिए रीडिंग करते करते थक गया, 10 मिनट 5 मिनट का लेट लेता हूँ, 5 मिनट के 20 मिनट हो गए। एक फ़ोन कॉल आ गया, फ़ोन कॉल आया तो चले 2 फ़ोन उनको भी मिला लेता हूँ, 2 मिनट का काम था, 10 मिनट लग गए। व्हाट्सएप चेक कर लिया, एक फेसबुक इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन में मैंने लोड नहीं कर रखा। व्हाट्सएप तो आदमी सोचता है ना कि मंदिर के किसी भक्त का नाम, व्हाट्सएप चेक कर लिया, 4 ग्रीन और डॉट थे, तो वो भी देख लेता हूँ, वो भी देखेगा। फिर कमर दर्द करके एक बार बालकनी में खड़े रहता हूँ, 2 मिनट बालकनी में खड़ा हो तो देख रहा है जी सन्नाटा छाया, मोर नाच रहा है, वो इसमें लग गई 15 मिनट। तो इस प्रकार से 8 घंटा वेस्ट हो गया। आप देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सटल चीज़ें हैं, इसके चलते भी हम ऐसा होता है कि हम लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें शॉर्ट रहती हैं। तो जी कल निर्जला एकादशी है, बहुत बड़ा हमारे हम लोग के लिए फेस्टिवल है, उसके लिए कुछ टिप्स बताएंगे जो लोलियम और जो कंसंट्रेशन की बात हो उसमें क्या करना चाहिए कल? निर्जला एकादशी है, बहुत भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है और सभी को चाहिए मंदिर आए, आके जब कीजिए। कल के लिए स्पेशल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सुबह 3-2:30-3 बजे होती है, उठकर नहा धोइए, जब करना स्टार्ट कीजिए, प्रयास कीजिए कम से कम निर्जला एकादशी नहीं तो 64 माला करें। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए मैं कर पाऊँ, क्षमता नहीं है, लेकिन कमर में आजकल मेरा बैक पेन चल रहा है, तो आप भक्तों के आशीर्वाद से हो सकता है। तो सब 64 माला करने का प्रयास करें, रीडिंग बढ़ाएं, हियरिंग करें, कीर्तन होता है मंदिर में, कीर्तन करते हैं। जैसे हमारे रोहिणी मंदिर में कल का प्लान क्या है, पूरा दिन मंदिर में जब चलेगा, 24 घंटे कीर्तन है, रात्रि जागरण होगा, फिर उसके बाद अगले दिन मंगल आरती अटेंड करेंगे, 5:24 से पालन कर सकते हैं। एक दिन थोड़ा तपस्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक एकादशी के अंदर पूरे साल की एकादशी का फल मिल जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है सभी के लिए, और एकादशी भगवान को बहुत अतिशय प्रिय है, इसीलिए सबको चाहिए। ठीक है, हम इसको यहीं विराम देते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। प्रभु कृपा प्रभु जी की जय। हरे